morning everyone. Class 11th English में कल के वीडियो में आप लोगों ने शॉर्ट स्टोरी का लेसन 1 पेन पाल पढ़ा था। आज के वीडियो में आप लोग उसी लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था लेसन, वो यहां तक पढ़ाया था रिवेल्ड लिटिल ऑफ हरसेल्फ तक। आज उसी के आगे बिग इन्वेलप्स कॉन्टेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, यहां से आप लोगों को पढ़ना है। तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए। शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में लेसन 1 पेन पाल निकालिए, जिसके राइटर जी श्रीनिवास राव हैं, और पैराग्राफ बिग इन्वेलप्स कॉन्टेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। देखिएगा, बिग इन्वेलप्स कॉन्टेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े लिफाफे जिसमें किताबें होती थी, एंड मैगजीन्स और पत्रिकाएं होती थी, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और इसके साथ साथ छोटे छोटे जरूरत के सामान होते थे। केम माई वे, मेरे पास आते थे, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हजारों मील दूर से। आई हैड नो डाउट, और मुझे कोई संदेह नहीं था, दैट की एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन। एफ्लुएंट माने होता है धनी, कि एलिस एक धनी अमेरिका की रहने वाली महिला है। एंड दैट, और यह कि सी वाज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी ही सुंदर है, एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, जितने की उसके शानदार उपहार। एंड दैट, और यह कि अवर पेन फ्रेंडशिप, हमारी पत्र मित्रता, वाज ए सक्सेस, सफल थी। हाउएवर, फिर भी, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न, केप्ट हार्मेनिंग एट माई ब्रेन। हार्मेनिंग माने परेशान करता रहता था, एट माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क को। फिर भी एक प्रश्न हमेशा मेरे मस्तिष्क को परेशान करता रहता था। इट वुड बी इम्पोलाइट, इम्पोलाइट माने असभ्यतापूर्ण, यह असभ्य होगा, टू आस्क माने पूछना, एक गर्ल एक लड़की से, हर एज उसकी उम्र, एक लड़की से उसकी उम्र पूछना असभ्यतापूर्ण होगा। बट वेयर इज द हार्म, लेकिन क्या हानि है, इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उसकी तस्वीर को मांगू। आस्क फॉर माने मांगना होता है, और पिक्चर माने तस्वीर। सो इसलिए आई रोट द रिक्वेस्ट, मैंने इस निवेदन को या इस प्रार्थना को पत्र में लिखा। एंड एट लास्ट, और अंत में, केम द रिप्लाई, उत्तर मिला या उत्तर आया। एलिस सेड, एलिस ने कहा, सिंपली, साधारणता, दैट की सी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन, उसके पास अभी कोई तस्वीर नहीं है। बट दैट, किंतु यह कि सी माइट सेंड मी, वह मेरे पास भेज सकती है, वन माने एक तस्वीर, समडे माने किसी दिन, और उसने यह भी लिखा कि वह किसी दिन उसके पास एक तस्वीर को भेज सकती है। सी एडेड, उसने जोड़ा, दैट की एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, कि वह एक औसत दर्जे की या औसत परिवार की अमेरिका की रहने वाली लड़की है। वाज मोर चिक देन सी, वह अधिक चतुर थी, जितनी वह अपने शब्दों से प्रतीत होती थी। वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या यह लुका छिपी का एक खेल था। हाइड एंड सीक माने लुका छिपी होता है, गेम माने खेल, क्या यह लुका छिपी का एक खेल था। ओह, दीज फेमिनाइन वेल्स, ये औरतें या यह महिला जाति। ईयर्स रोल्ड बाई, वर्षों व्यतीत हो गए। माई करस्पॉन्डेंस, मेरा पत्र व्यवहार विद एलिस, एलिस से, बिकेम लेस एक्साइटिंग, कम उत्तेजनादायक हो गया। मोर इरेगुलर, अधिक अनियमित हो गया। बट नॉट एक्सटेंड, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। आई केप्ट सेंडिंग, मैं लगातार भेजता रहता था। गेट वेल मैसेज, शुभकामना के संदेशों को। व्हेनेवर सी फेल, जब कभी भी वह बीमार पड़ती थी। क्रिसमस कार्ड्स, क्रिसमस के कार्ड भेजता था। एंड इन माई ऑन हम्बल वे, और अपने स्वयं के विनम्र तरीके से, रैंडम गिफ्ट,
शानदार उपहार भेजता था। मीनवाइल ठीक उसी समय आई बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक मनुष्य बन गया था। ग्रू ओल्डर, मैं अधिक बूढ़ा हो गया था। गॉट ए जॉब, मुझे एक नौकरी मिल गई थी। ए वाइफ, मेरी एक पत्नी थी। एंड चिल्ड्रन, और बच्चे थे। आई सोड एलिस लेटर्स, मैंने एलिस के पत्रों को दिखाया। टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस, एलिस से मिलने का विचार वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, हमेशा मेरे अंदर था। एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरे परिवार के अंदर भी एलिस से मिलने का विचार हमेशा था। देन वन डे, तब एक दिन, आई रिसीव ए लार्ज पैकेट, मैंने एक बड़े से पैकेट को प्राप्त किया। दैट वोर न्यू अनमिस्टेकेबली फिनाइन हैंड राइटिंग, जो बिना गलती के एक नई महिला के लेख में लिखा हुआ था। फेमिनाइन माने महिला होता है, हैंड राइटिंग माने लेख होता है। इट केम माई वे, इट केम बाई एयर मेल, यह वायुयान से आया था। फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, प्यारे प्राचीन अमेरिका से। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, और एलिस के गृह कस्बे से, यानी उस कस्बे से आया था जहां एलिस रहती थी। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, यह नई पत्र मित्र कौन थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ। एज आई अनरैप्ड, जैसे ही मैंने खोला द पैकेज, उस पैकेट को। इट कॉन्टेंट ए फ्यू मैगजीन्स, इसमें कुछ पत्रिकाएं थी। एंड ए शॉर्ट नोट, और छोटा सा नोट था या पत्र था। उस पत्र में क्या लिखा था। एज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, एलिस एच की एक घनिष्ठ मित्र होने के नाते, whom you knew so well, जिसे तुम अच्छी प्रकार से जानते हो। आई एम सॉरी, मुझे दुख है। टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें यह सूचित करते हुए, दैट की सी डाइड इन ए कार एक्सीडेंट, वह एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट संडे, पिछले रविवार को। वाइल माने जिस समय, रिटर्निंग माने वापस लौट रही थी। होम माने घर, फ्रॉम चर्च, गिरजाघर से, जिस समय वह गिरजाघर से घर वापस लौट रही थी। विद ए फ्यू परचेजेज, कुछ खरीदारी के साथ। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी होने के कारण। सी वॉज 78, वह 78 वर्ष की थी। लास्ट अप्रैल के महीने में। सी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वह तेज गति से आने वाली कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी, एलिस प्रायः मुझसे कहा करता था, हाउ हैप्पी सी वॉज, कि वह कितना अधिक प्रसन्न हो जाती है। हियरिंग फ्रॉम यू, तुमसे सुनकर या तुम्हारे बारे में जानकर। ए लोन बर्ड, वह अकेले रहने वाली महिला थी। यहाँ बर्ड का मतलब पक्षी से नहीं है। लोन बर्ड माने होता है एकाकी या अकेले रहने वाला इंसान, तो वह अकेले रहने वाली महिला थी। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना। वाज ए पैशन टू हर, उसके लिए एक आवेश था या उसकी एक इच्छा थी। बोथ, दोनों की। सीन, जिसको वह जानती थी। एंड अनसीन, और जिनको वह नहीं जानती थी। फार, दूर के लोग हों। एंड नियर, या पास के रहने वाले हों। वो सभी की सेवा करती थी, चाहे वो उसे जानती हो या ना जानती हो, चाहे वो उसके पास के रहने वाले हो या दूर के रहने वाले हो। द राइटर कंक्लूडेड विद ए रिक्वेस्ट, लेखिका से ये प्रार्थना की गई थी, दैट की आई एक्सेप्ट, मुझे प्राप्त हो, द इनक्लोज फोटोग्राफ ऑफ एलिस, एलिस की तस्वीर। Who had wanted, जो चाहती थी। इट सेंड टू मी, इसे मेरे पास भेजा जाए। ओनली आफ्टर हर डेथ, केवल उसकी मृत्यु के पश्चात। इट इज ए फेस, यह एक ऐसा चेहरा था। ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता का चेहरा था। एंड कंपेशन, और दया का चेहरा था। यानी एलिस का जो चेहरा था वह सुंदरता और दया से पूर्ण था, सुंदरता और दया से भरा हुआ था। इट इज ए फेस, यह एक ऐसा चेहरा था। आई वुड हैव क्रीज्ड, जिसे मैं पसंद करता या जिससे मैं प्रेम करता। इवन मैं, उस समय भी। आई वॉज ए साई कॉलेज बॉय, जब मैं कॉलेज का एक शर्मीला लड़का था। एंड सी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वह एक प्रौढ़ महिला थी। ऑलरेडी ओल्ड माने होता है प्रौढ़ महिला। तो ये था आपका लेसन, पेन पॉल यानी पत्र मित्र, जिसे श्रीनिवास राव ने लिखा है। आपने इस लेसन को पढ़ा। अब आप लोग इस लेसन को घर पर अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रीडर से आपको शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे, जिनके आप शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनके आपको आंसर देने होंगे। बोर्ड ये पेपर में आते हैं, और इसके लिए आपको लेसन को अच्छी प्रकार से आना चाहिए। इसलिए घर पर सभी लोग पूरे लेसन को
अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका घर का जो है कार्य है, इसको आप जरूर करेंगे। और अगर पढ़ने में या कहीं भी समझने में कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट्स के द्वारा आप सभी लोग बता सकते हैं, और हम लोग आप लोगों की कमेंट्स को या आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।